Good morning, student. Today in our 6th standard, 5th standard, we are going to learn about our this last chapter. We were discussing about tobacco consumption, wholesome living, etc. So this is our last point in this lesson, alcoholism. What is meant by alcoholism? How it affects our health, how it affects our social life. That we are going to learn in our today's video. Drinking alcohol also has adverse effects on the body. Addiction to alcohol is called alcoholism. What is meant by alcoholism? People, they have become so habitual about the alcohol that they cannot live without drinking that alcohol. कुछ लोग कभी कभी ऐसे इतने अल्कोहल के इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको अल्कोहल मतलब शराब या फिर बियर आदि जो भी कहा जाता है, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं उसमें अल्कोहल होता है। और वो कुछ लोग इतने उसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठने से लेकर रात को सोने तक ये लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। उनको अल्कोहल ड्रिंक किए बिना कुछ भी वर्क वो लोग नहीं कर सकते। एक्चुअली अल्कोहल हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, but still they believe that it helps to increase their work efficiency. Alcohol makes a person drowsy and confused. What happens when a person takes alcohol? So alcohol makes a person drowsy and confused. One loses control over one's actions. इंसान जब अल्कोहल लेता है, मतलब जो लोग शराब लेते हैं, तो शराब लेने के बाद इंसान का जो ब्रेन है उसका उसके बॉडी पार्ट के ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। वो क्या बोलता है, कहाँ पर बैठता है, क्या खाता है, क्या करता है, इन सभी बातों के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए अगर तुमने कभी देखा है, अगर कोई ऐसे अल्कोहल लिया हुआ पर्सन अगर तुमने देखा है तो तुमने देखा होगा कि वो लोग कहीं भी बैठते हैं, एक ही बात 10 बार वही बातें करते रहते हैं और फिर उनका कंट्रोल खुद की एक्टिविटी पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। अल्कोहलिज्म कॉजेस डिसीजेस ऑफ द लीवर, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। अल्कोहल लेने से क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन्स खराब हो जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड जितने भी डिसीजेस है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबको पता होता है कि अल्कोहल बहुत खराब है, लेकिन फिर भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते ही करते हैं। Addiction to tobacco or alcohol are both very bad habits. It is best to stay away from these vices. Never be negligent about health. चाहे अल्कोहल है, चाहे टोबैको है, ये सारे, स्मोकिंग है, चूइंग गुटखा है या फिर ड्रग्स लेना है, कुछ भी, ये सारी आदतें जो है वो हमारे हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती है। इसीलिए कभी भी किसी को भी ये आदतों का शिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसे लोग जो अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। द कंडीशन ऑफ द एडिक्ट बिकम्स पैथेटिक एंड द एडिक्ट्स फैमिली टू हैज़ टू सफर विथ देम। जो एडिक्शन करता है, मतलब जो अल्कोहल लेता है, टोबैको चूइंग या फिर स्मोकिंग जो भी करते हैं, वो लोग तो एडिक्टेड हो जाते हैं, उनकी तो हेल्थ खराब होती है, उनका सोशल स्टेटस खराब हो जाता है, उसके साथ साथ पूरी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है, पूरी फैमिली को भी प्रॉब्लम होती है। There is no telling how much money will be required for treatment. ऐसे लोग जब बीमार हो जाते हैं, उनका लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, लंग्स में प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। फिर हॉस्पिटल में पता नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़े या फिर कितना उनको ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ भी बताया नहीं जा सकता। There is no telling how much money will be required for treatment. Besides, everyone is put to great trouble and a lot of time and efforts are wasted. सिर्फ पैसा ही नहीं, फैमिली को उनके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका टाइम उसमें जाता है। एक तो उनको मनी अर्निंग भी करनी पड़ती है और साथ ही साथ उनको उस पेशेंट की देखभाल भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए मतलब इकोनॉमिक लॉस होता है, फैमिली मेम्बर्स डिस्टर्ब हो
जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, सोशल स्टेटस खराब हो जाता है। जो फैमिली का कोई भी मेंबर, किसी भी फैमिली का कोई मेंबर अगर ड्रिंक करता है या फिर एडिक्टेड है, तो उस फैमिली की तरफ देखने का लोगों का नज़रिया जो है वो चेंज हो जाता है। The condition of the addict becomes pathetic and the addict's family has to suffer with them. There is no telling how much money will be required for treatment. Besides, everyone is to put great trouble and a lot of time and efforts are wasted. The family gets deprived of health and happiness and is ruined. मतलब पूरी परिवार की जो खुशहाल है, चैन अमन है, वो सारा खो जाता है, क्योंकि कोई हैप्पी रह नहीं सकता। फैमिली में अगर सपोज एक फैमिली में फादर जो है वो अगर ड्रिंक करता है तो उसकी वाइफ मतलब मदर डिस्टर्ब रहती है, फिर बच्चों की पढ़ाई पर उसका असर होता है, बच्चों को पढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी दिक्कत हो जाती है। मतलब पूरी फैमिली, टोटल फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, रुइन हो जाती है। We must be aware that an addict destroys the entire family. Be aware. Chewing tobacco, smoking cigarette or bidis, taking snuff, rubbing masheri on the teeth, smoking tobacco through a chillum, hookah, cigar, pipe or cheroot are all extremely harmful. कईयों को आदत होती है, वो चिल्लिम रहती है, पता है, ऐसी छोटी सी लकड़ी का पाइप जैसे होता है, उसको सामने से ओपनिंग होती है, उसमें टोबैको भरते हैं और वहाँ पर उसको जलाते हैं, फिर उससे जो धुआं निकलता है उसको ये करते हैं, और गुड़गुड़ी रहती है। देखो वो ऐसे मुंह में पाइप रखते हैं, बाजू में एक ऐसे राउंड शेप का घड़ा होता है, उसमें पता नहीं क्या भरा होता है, लेकिन वो उसको जब ये करते हैं, इनहेल करते हैं, तो गुड़गुड़ सी आवाज़ आती है। तो ऐसे बहुत सारे मीन्स है, टोबैको है, सिगारेट है, बीड़ी है, चिल्लम है, हुक्का है, और फिर उसके साथ साथ और मशेरी है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के एडिक्शंस ही हैं, इसकी वजह से लोगों की हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होता है। ये these all are extremely harmful. Besides alcohol and tobacco, people also fall prey to some other addictions, such as the addiction to drugs like cocaine, heroin, etc. कुछ ड्रग्स भी होते हैं जिसको स्मेल करने से लोगों को रिलीफ महसूस होता है, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ी देर के लिए उनके ब्रेन का ऊपर का कंट्रोल चला जाता है, वो सारी बातें भूल जाते हैं। तो इस तरह से हेरोइन है, कोकेन है, इसकी आदत अगर लोगों को लग गई तो वो लोग एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते। वो लोग बिल्कुल काम से, वो ना कमाई करते हैं, ना घर कुछ जॉब कर सकते हैं, ना पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ साथ टोटल फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ड्रग, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एन इन्विटेशन टू डेथ। अगर कोई ड्रग, टोबैको और अल्कोहल लेता है तो वो क्या करता है, अपनी ही डेथ को इनवाइट करता है। किसी को मरना अच्छा लगता है क्या? नहीं, किसी को भी मरना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यंग एज में अगर कोई अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, टोबैको लेता है, तो वो बहुत कम टाइम में उसकी डेथ पक्की है। इसीलिए इन सभी आदतों से दूर रहना चाहिए। टोबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूस a state of intoxication. Addiction to any of them eventually kills you. Every person should be aware of ill effects of these addictions and strictly stay away from them. There are people who lure others into smoking, drinking or trying out drugs. On no account should we give in to their pressure. कुछ लोग होते हैं खुद भी करते हैं और दूसरों को भी प्रेशराइज करते हैं, चलो एक बार ट्राई कर लो, तुम अगर मेरे दोस्त हो तो एक बार तो करना ही पड़ेगा, तुम मर्द हो ना तो तुम्हें ऐसे करना ही चाहिए। ऐसे बोल बोल के, कुछ भी ऊट पटांग बातें बोल बोल के, फिर जिसको आदत नहीं है उसको भी वो आदत पक्की कर देते हैं। तो इसीलिए हमें खुद को समझकर ऐसी आदतों से, ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहना चाहिए जो हमें खराब आदतें सिखाते हैं, चाहे वो ड्रग की है, चाहे वो कुछ और चीज़ों की है। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। If a person starts getting addicted to smoking or drinking or taking drugs, the help of counselors or doctors should be sought immediately to rid the person of the habit. अभी आजकल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी निकले हैं, उसमें जाकर लोग अपने आप को इन आदतों से छुड़ा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों के संग में रहना ही नहीं जो जिनकी आदतें खराब है।
तो ऑटोमेटिकली हमारी आदतें, जिन लोगों की अच्छी आदतें हैं उनके साथ रहने से हमारी आदतें भी सुधरती जाती हैं। One should eat regularly and take up sports and other hobbies. One should be firm in avoiding any addiction. मन को और कुछ क्रिएटिव वर्क में लगाना चाहिए। बहुत बार लोगों को काम नहीं होता या फिर बेकार होते हैं, जॉब चली जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन उसके बजाय कोई अगर अच्छा काम करे, उनको जो हॉबी अच्छी लगती है उसमें अपना मन लगाए या किसी और वर्क में अपने आप को एंगेज कर ले, तो क्या हो जाता है कि वो ऐसी आदतों से अपने आप ही दूर रह सकते हैं। Try this. All of us have certain habits. Some such habits are mentioned below. Put them into 3 groups: good habits, bad habits, and pointless habits. यहाँ पर कुछ हैबिट्स दिए हैं, उसको तुम्हें अलग अलग ग्रुप में रखना है। Informing your family member where you are going and when you will be back. It's a good habit. Telling the truth. It's a good habit. Fiddling with one's hair, a pencil or etc. all the time. कुछ लोगों को आदत होती है चुप हेयर में ऐसे 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 फिंगर्स करते रहते हैं, या मुंह में पेंसिल डाल के पेन डाल के बैठे रहते हैं, कान में डालते रहते हैं। सो दैट इज अ यूजलेस हैबिट, यू कैन से पॉइंटलेस हैबिट। बाइटिंग वंस नेल्स, कुछ को आदत होती है ऐसे कंटिन्यू नेल्स बाइट करते रहते हैं, तो नेल बाइट करने से इट्स अ बैड हैबिट, खराब आदत है ये, इंसान की हेल्थ के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, कल स्कूल जाना है तो उसके पहले दिन ही स्कूल बैग अच्छे से पैक करके रखना। कल जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे स्कूल में होने वाले हैं उसको देखकर उस हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से बैग पैक करना, ये एक अच्छी आदत है। फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग वंस अम्ब्रेला, रेनकोट, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा, ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इट्स अ बैड हैबिट। ओके, भूल जाना, बार बार भूलना, ये गलत आदत है। पुटिंग अ लिमिट ऑन टीवी टाइम एंड स्टिकिंग टू इट, एक टाइम फिक्स करना कि कितना टाइम तुम्हें टीवी देखना है, उस टाइम टेबल को फॉलो करना, इट्स अ गुड हैबिट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट कैन मेक यू हेल्दी एंड हैप्पी। हियर वी हैव completed our chapter and the whole syllabus also. Okay, so tomorrow I shall send you question answers from this chapter. So let's meet tomorrow.